और जिनकी आत्मा में कपट थी। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गईं। 4 क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी काबर भूख का की सी झुलाहट बनती गई। 5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आइए रूथ के साथ प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए हम सबको इस मंदिर में आपने इकट्ठा करा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भजन संहिता प्रभु आपने अपने दास के द्वारा प्रभु के भवन में दिया, और जितनों ने प्रभु सुना है, जिसने पढ़ा है प्रभु, सब पर आपकी आशीष हो। वचन के द्वारा हम सभी का जीवन बदले, आशीषित और आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं वचन के भेदों को प्रभु आप अपने दास से बातें कीजिए कि हमारे बीच में ये वचन आशीषित का कारण हो और आपकी महिमा हो पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तालियां के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो आज हम भजन संहिता में यह देखते हैं कि मसीह दुनिया में क्यों आया। आमीन हालेलुया। मसीह दुनिया में क्यों आया और हम मसीह के पास क्यों आए। तो एक सवाल है कि मसीह दुनिया में क्यों आया और हम मसीह के पास क्यों आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो दुनिया में मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक करके, मतलब सब नहीं लेकिन अधिक करके मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है। तो देखेंगे कि दो चीज़ों को आप अगर सर्वे करेंगे तो दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा मिलेगा, शरीर और संसार, यानी सांसारिक वस्तुओं को और शरीर के लिए, दो चीज़ों के लिए मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को पुकारता है। लेकिन सवाल ये है कि मसीह दुनिया में क्यों आया। तो मसीह दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। मनुष्य दुनिया में रहते हुए मसीह में आने के बाद इस दुनिया की सब कुछ चीज़ें प्राप्त कर ले। मनुष्य को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि उसके हाथ में नोट आए, लेकिन बहुत कम लोगों को ये अच्छा लगता है कि उनके हाथ से नोट जाए। ठीक है, गलत हो तो टिप्पणी भी किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या अच्छा लगता है कि पैसा हाथ में आना चाहिए। कम से कम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हो कि पैसा उनके हाथ से जाना चाहिए। समझ में आया कुछ? किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। हर व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा जो मजबूत रिश्ता है वो काय के साथ, पैसे के साथ। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा किसी के पास पैसा जाना चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे जो किसी भी रास्ते से मेरे पास पैसा आना चाहिए, है ना। क्या कह सकते हैं, कंजूस, मक्खी चूस और मच्छर चूस, और भी कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का रिश्ता कैसे है? पैसे से। किसी ने कहा बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, वक्त हो खराब तो दुश्मन हजार होते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास खिलाने को, पिलाने को, पहनाने को, रखने को, तो आपके बहुत अपने होंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण बहुत बार बार बोलता रहता हूँ, उसको आज दोहराता हूँ ताकि याद रहे आपको। आप एक शाही पनीर का पतीला लो और एक चावल का पतीला भरा हुआ लो और रोड पे आप टेबल पे रख के खड़े हो जाओ
आपके बहुत लोग जान पहचान के होंगे, आपके आगे लंबी लाइन लग जाएगी जान पहचान वालों की। फिर दूसरे दिन वहीं फिर टेबल लगाना, फिर 2 पतीला रखना, लेकिन वो खाली रखना लेने के लिए। जो आपके जान पहचान के हैं वो भी वहां से गुजरेंगे नहीं। ठीक है, ये वो कड़वी सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आपने रियल हकीकत में भी देखा होगा कि घर का मुखिया यानी पिता, घर का मुखिया प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी या बिजनेस जो भी कुछ करता है, कमाता है, पूरे घर के लिए वो चलाता है, खिलाता है, पहनाता है, उड़ाता है, घर मकान की सुविधा, कपड़े लत्ते, दुख बीमारी, खाना पीना, सारी जिम्मेवारी निभाता है। पापा बहुत अच्छा है, हैं? पापा क्या है? बहुत अच्छा है। क्या डे था? डे बोलते हैं, क्या डे? हाँ, तो मदर डे है, मारो डे बोल सकते हैं। फादर डे का मतलब है मारो डे। तो आपने देखा होगा कि वो जब सारी जिम्मेवारियों को निभा रहा है तो फादर बहुत अच्छा है, बाप बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, यानी काम से जब वो बैठ जाता है घर में, यानी वो कमाने के लायक नहीं रहता। यानी अगर वो खाना देना बंद कर दे, कपड़ा देना बंद कर दे, घर में रखना बंद कर दे, कहे अब अपने आप संभालो और मुझे भी तुम संभालो, ठीक है, अपने आप को भी संभालो और मुझे भी संभालो, मेरा खाना, कपड़ा, दवाई, गोली, रहन सहन सब कुछ मेरी भी जिम्मेवारी तुम उठाओ और अपनी भी तुम उठाओ। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर जो होता है उसका भारत में क्या चिन्ह है? सबसे ज्यादा अगर ओल्ड आश्रम है तो कहाँ है? सबसे ज्यादा बुजुर्गों के घर कहाँ हैं, आश्रम कहाँ हैं? भारत में सबसे ज्यादा। आपने हकीकत में रियल में भी देखा होगा और वैसे सोशल मीडिया से भी देखा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इंसान परमेश्वर है ना, गॉड फादर, परमेश्वर के पास ज्यादा से ज्यादा लोग किस लिए आते हैं? संसारिक वस्तु को और शरीर को। लेकिन मसीह किस लिए आया? मसीह दोस्तों के पास किस लिए आया? मसीह अपने बाप को छोड़ के किस लिए आया? मसीह अपने बाप के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने को किस लिए आया? वो हमें नष्ट होने से, नाश होने से बचाने, यानी पाप को क्षमा करने के लिए। कल्पना करो कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन क्षमा प्राप्ति की आशीष ना मिले तो सब कुछ क्या है? लेकिन कितने ऐसे हैं फादर, गॉड फादर, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने बाप की और अपने प्रभु की सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, एक चीज छोड़, वो क्या है? क्षमा प्राप्ति। अपने बाप की और स्वर्गीय बाप से सारी चीजें चाहते हैं, सारी चीजें अगर सीधे शब्दों में कहें तो हड़प करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं चाहते हैं? क्षमा प्राप्ति की दौलत नहीं चाहते। मतलब क्या है इसका? मतलब अपनी गलती को, अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने अधर्म को क्या करना नहीं चाहते हैं? अंगीकार करना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गलत हूं। हालेलुया। इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गलत हूं, लेकिन इस बात के लिए पूरा 100% प्रयास करते हैं कि अपने आप को सही साबित करके और सामने वाले को
गलत साबित करते, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कम से कम, क्योंकि बाइबल कहती है चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए ज्यादा। लेकिन कम से कम है समझदार, जो जानते हैं कि शरीर का पाया रह जाएगा, संसार का पाया रह जाएगा, क्षमा प्राप्ति की आशीष पाई तो साथ जाएगा। तो कम से कम लोग हैं जो मसीह के पास मन फिराने के लिए आते हैं। कम से कम मसीह के लोग जो हैं पश्चाताप करने के लिए आते हैं। कम से कम अंगीकार करने के लिए आते हैं। कम से कम माफी मांगने के लिए आते हैं। कम से कम इसलिए आते हैं कि मुझे बस मसीह चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम लोग हैं जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं। कम से कम लोग हैं बाइबल का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि कम से कम लोग बाइबल पढ़ते हैं। कम से कम लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीर का है यानी मिट्टी का है तो मिट्टी वापस ले लेगी, संसार का है तो संसार तुमसे वापस ले लेगा, या तुमसे छीन लेगा या तुम छोड़ दोगे। सुलेमान ने क्या कहा? सब कुछ व्यर्थ, या तो तुम खुद छोड़ दोगे दुखी होके। क्यों? क्योंकि एक दिन जब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा और तुमने जिनके बारे में सपने देखे, जब वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो फिर एक आवाज आएगी, क्या किया तुमने दुनिया में? ये सब कुछ क्यों किया? ये सब तुझे क्या करना था? बेकार तुमने अपनी जिंदगी ये सब में बर्बाद की। तो हमारा जीवन में जो जरूरी है वो है क्षमा प्राप्ति की आशीष। आमीन, हालेलुया। अगर सब कुछ पाया, क्षमा प्राप्ति का आशीष नहीं पाया तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमारा लक्ष्य, दर्शन, उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मसीह चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले मुझे यीशु चाहिए, और यीशु के बाद दूसरे नंबर पे यीशु की दी हुई माफी चाहिए। अगर जिसने यीशु की दी हुई माफी प्राप्त कर ली, उससे बड़ा धनी कोई नहीं। माफी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। माफी का दूसरा नाम आशीर्वाद है। आपके सिर पे कोई हाथ रखे, ये कब होगा? हैं? आपके सिर पे कोई हाथ रखे, ये कब होगा? जब आप उसके पैरों में झुकेंगे। जब आप उसके पैरों में झुकेंगे तो आपका सिर क्या होगा? लचेगा। और जब लचे हुए सिर पे हाथ आता है। पर आज ज्यादा से ज्यादा लोग झुकना नहीं चाहते, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस कीमती उपहार को प्राप्त करना नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा लोग एक चीज में आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में, वो है मैं। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में एक चीज में लोग बढ़ रहे हैं, मैं। हर चीज में कौन होना चाहिए? मैं। लेकिन झुकने में मैं नहीं। फिर उसमें एक और अक्षर लग जाता है, मैं नहीं। सब चीज में कौन होना चाहिए? मैं। पर झुकने में मैं नहीं झुकूंगा। यानी कसूर करने के बाद भी ये नहीं कहने के लिए तैयार कि मैं कसूरदार हूं। इसलिए हमारे देश की पुलिस को क्या करना पड़ता है? फिर हमारे देश की पुलिस को इसलिए फिर क्या करना पड़ता है? कोर्ट में अर्जी लगाना पड़ती है, हमें रिमांड की अनुमति दी जाए, तब वो रिमांड पे लेते हैं।
और जब रिमांड पे लेते हैं तो फिर भाषा बदल जाती है, मैं कसूरदार हूँ। पहले आता है मैं नहीं, लेकिन जब रिमांड पे लिए जाते हैं तब अक्षर बदल जाता है, टाइटल बदल जाता है। जैसे आज बहुत से लोग चर्चों में जाते हैं और फिर अपने नाम को बदल लेते हैं। हमें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, अपना कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। हमारा सोच बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारा मन बदलना चाहिए। हालेलुया। और जब रिमांड पे लिया जाता है तो टाइटल बदल जाता है, मैं अपराधी हूँ। लेकिन अगर यही चीज अगर पहले हो जाती तो अच्छा होता, है ना। पुलिस की नौकरी करते हैं इसलिए वर्दी मिलेगी, थोड़ा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन नौकरी करके कितने लोग तो ये सोचते हैं कहाँ फंस गए, क्योंकि रात दिन उनकी परेशानी, टाइम से पानी नहीं पी पाते पुलिस वाले, टाइम से खाना नहीं खा पाते, टाइम से सो नहीं पाते, टाइम से बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपराधी अपराध करना छोड़ना नहीं चाहते। पुलिस की परेशानी का कारण कौन है? अपराधी। कौन लाया मसीह को दुनिया में? कौन मसीह का तिरस्कार किया, कौन अपमान किया, कौन लज्जित किया, कौन कीले ठोका, कौन बल्लम मारा, कौन नंगा किया, कौन कांटों का ताज पहनाया, कौन क्रूस पे चढ़ाया, कौन मार डाला, कौन 39 कोड़े मारा, है ना। किस लिए मसीह जमीन पे आया? हम अपराधियों के कारण, हम पापियों ने यीशु को आने के लिए मजबूर किया। इसी तरीका से अपराधी लोग पुलिस के लिए मजबूर करते हैं रिमांड पे लेने को। उन्हें शौक नहीं है किसी पे लाठी बजाने की, इनकाउंटर करने की उन्हें शौक नहीं है। पुलिस में भी बहुत शाकाहारी है, पुलिस में भी ऐसे लोग होंगे जो चींटी मारना भी नहीं चाहते होंगे, गोभी भी फूक फूक के धो के बनवा के खाते होंगे कि इसमें कीड़ा ना आ जाए, है ना। सब पुलिस वाले खराब नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के लिए फिर भी डंडा बजाना पड़ता है। क्यों? पहला कुरिन्थियों 4 में लिखा है, क्या चाहते हो, प्रेम या छड़ी? क्या चाहते हो, प्रेम या छड़ी? हमारे देश के पुलिस अधिकारी भी वो नहीं चाहते कि वो रात दिन बिजी रहे, वो भी चाहते हैं उन्हें आराम करने को मिले। वो नहीं चाहते पूरी गर्मी में भागे, लाठी बजाना नहीं चाहते वो गर्मी में, क्योंकि लाठी भी बजाने में पसीना आता है, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है। रिमांड पे लेना नहीं चाहते। अगर अपराधी पहली बात अपराध ना करें, दूसरी बात अपना अपराध स्वीकार करें, तीसरा बात अपराध करना छोड़ दें, तो उन्हें रिमांड पे लेने की जरूरत नहीं। इसी तरीका से क्षमा प्राप्ति की आशीष के लिए अगर हर इंसान यीशु के पास आए तो अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, पुराना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, अपना नाम कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। क्षमा प्राप्ति की आशीष के लिए यीशु के पास आने की जरूरत है। प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मैं अपने पाप तेरे आगे स्वीकार करता हूँ और मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे मेरे पापों से माफ कर दे। बस इसके लिए यीशु के पास आने की जरूरत है। तो भजन संहिता 32 में बताया है, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपा गया। सब कुछ प्राप्त किया लेकिन क्षमा प्राप्त नहीं की तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। इसलिए हमें अपना धर्म परिवर्तन के लिए यीशु के पास या चर्च में आना या बाइबल पढ़ना जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें क्षमा प्राप्ति के लिए बाइबल पढ़ें, क्षमा प्राप्ति के लिए सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करें, क्षमा प्राप्ति के लिए यीशु को अपने जीवन में लें,
क्षमा प्राप्ति के लिए अपना जीवन यीशु को दे। हालेलुया। 3 में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां हिलन। संसारिक चीजें पाने के बहुत तरीके हैं। शरीर की चंगाई भी पाने के लिए बहुत तरीके हैं। डॉक्टर के द्वारा भी चंगाई मिलती है, दवाइयों के द्वारा चंगाई मिलती है, ठीक है ना। आशीष से कितने ऐसे हैं जो माँ बाप ने कमाया और बच्चों ने गमाया। कितने ऐसे बिना कमाए ऐश कर रहे हैं। माँ बाप ने रात दिन अपने सपने सारे नष्ट करे, अपनी इच्छाएं मारी, रात दिन किस किस तरीका से कमाया, उनने इकट्ठा किया, और बच्चे उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हम कह सकते हैं ऐसे, उड़ा रहे हैं उसको, खुद का कमा के उड़ा रहे हैं, माँ बाप का उड़ा रहे हैं। यानी परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, पुत्र ने अपना प्राण दिया, लेकिन विश्वास में जितने हैं उनमें से बहुत से कहते तो हैं हम यीशु के हैं, लेकिन यीशु के बताए मार्ग पे नहीं चलते। कहते तो हैं कि हम यीशु के हैं, संडे को चर्च में तो जाते हैं, लेकिन बाइबल की नीति को नहीं अपनाते, यीशु की नीति को नहीं अपनाते। उन्हें यीशु नहीं चाहिए, यीशु से आशीष चाहिए, यीशु से चंगाई चाहिए। दुष्ट आत्मा आए तो उससे छुटकारा मिल जाए, बीमारी है तो उससे चंगाई मिल जाए, संसारिक कुछ आशीष नहीं है तो वो आशीष मिल जाए, पर यीशु ना मिले। बहुत से लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें बाइबल चाहिए, चर्च इसलिए नहीं जाते कि उन्हें यीशु चाहिए। वो केवल इस तक हैं कि उन्हें यीशु के पास जो वस्तु रखी है वो चाहिए। लेकिन अच्छा ये है कि हम चर्च जाते हैं या यीशु को बुलाते हैं, हमारा पीछे एक ही मकसद होना चाहिए, वो है क्षमा प्राप्ति की आशीष। आमीन, हालेलुया। सब कुछ मिला पर क्षमा प्राप्त नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला। दूसरा चीज, मान लो आप ने सब कुछ पाया लेकिन क्षमा नहीं पाया, तो क्षमा नहीं पाया तो क्या खराब हुआ? अगर क्षमा नहीं प्राप्त किया आपने तो क्या खराब हुआ? रिश्ते। क्षमा प्राप्त नहीं हुई तो क्या खराब हुआ? रिश्ते खराब हुए। यानी आप झुकते नहीं हैं, और नहीं झुकोगे तो क्या होगा? रिश्ते खराब होंगे। जो तुम्हारे आज हैं वो तुम्हारे अपने नहीं रहेंगे कल। और दुनिया में जमीन पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको किसी इंसान की जरूरत ना हो। हाँ बिल्कुल सही है, बाइबल में लिखा है तो मनुष्यों पे भरोसा ना करना, तो किसी आदमी पे भरोसा ना करना, तो प्रधानों पे भी भरोसा। लेकिन बाइबल को समझो, ये वचन किस पर्पस पे बोले हैं? ये है उद्धार के ऊपर। किसी मनुष्य में उद्धार करने की क्षमता, किसी मनुष्य में उद्धार करने की क्षमता, किसी अधिकारी में, प्रधानों में भी उद्धार करने की क्षमता नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु के अलावा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। बाइबल को हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल रोमियो 9:1 में कह दिया है कि मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसको थोड़ा गहराई से देखो कि वो आयत रोमियो 9 की पहली आयत किस बारे में बोल रही है। क्या कहा है? मैं किसमें? मसीह में सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। और पवित्र आत्मा में होके मेरा विवेक क्या कर देता है? गवाही देता है। पवित्र आत्मा में। और किसमें? मसीह में। इसका मतलब है पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है मैं अपनी जिंदगी को मसीह के आगे, पवित्र आत्मा के आगे छुपाता नहीं हूँ, खोल के रखता हूँ। लेकिन आप इंसान के आगे खोल के रखेंगे तो क्या होगा? आप अपनी सोने की जंजीर दरवाजे पे रख के रात को सो जाना, क्या होगा? सोने की जंजीर दरवाजे पे रख के सो जाना, क्या होगा? लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सुनने वाले सोचेंगे पास्टर जी क्या क्या बोल देते हैं।
अरे यीशु मंदिर में चूहा पकड़ने वाली चूहादानी, चूहादानी बोलते हैं ना उसका, चूहा पकड़ने वाली चूहादानी यीशु मंदिर में एक दिन चूहा पकड़ा, हमने कहा बाद में छोड़े आएंगे इसको। मंदिर के बाहर रख दिया, कोई चूहा छोड़ गया, चूहादानी ले गया। कितने की होगी? 150, 200, 250 है ना। तो मनुष्य चूहादानी तक चोरी कर लेता है। सोने की जंजीर गेट पे रख के रात को सो जाओगे तो क्या होगा? तो पौलुस क्या कह रहा है? मैं पवित्र आत्मा में और मसीह में कैसे बोलता हूँ? पवित्र आत्मा के आगे आप अपने सारे पाप, अपराध, अधर्म, बुराइयां जब रखोगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? रिमांड पे लेगा आपको, है? रिमांड पे लेगा। वो सीधा यहाँ से पवित्र आत्मा कबूतर के नाई, है ना, सीधे उड़ान भरेगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। और क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह के आगे रखेगा। उद्धारकर्ता मसीह क्या करेगा? सनातन के परमेश्वर यहोवा के आगे इसको पेश करेगा। पिता पुत्र से कहेगा तुझे अधिकार है पुत्र, तू जो चाहे वो कर। तो मसीह क्या करेगा? वो माफ करेगा। अब यही काम आप इंसान के आगे करो, क्या करेगा? आपका प्रचार करेगा। तो उस वचन का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा में सच बोलो, मसीह में सच बोलो। तो सच बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ढोलक, 2 मंजीरा और एक हारमोनियम और ढोलक या कंगो या तबला, चॉइस कर लो। और क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। मत्ती 6 में लिखा है पहले घर के अंदर जा, उस हीरो के जैसे मत करना, चोर को अंदर कर दिया, खुद बाहर होकर ताला लगा दिया। पहले खुद घर के अंदर जा और घर का दरवाजा बंद कर और गुप्त में बैठ जा, किसी को पता ना चले कि तू अंदर है। तो क्या कर? लाइट बंद कर दे और फिर पवित्र आत्मा के और मसीह के आगे अपने पापों को क्या कर? अंगीकार कर, स्वीकार कर, माफी मांग, आंसू बहा। और वो तेरे आंसुओं को क्या करेगा? हथेली में लेके और उसके मोती बना के तुझे रिटर्न करेगा, वापस करेगा। हालेलुया। अब तुम उसी के लिए मेट्रो में, ट्रेन में, बस में या रिक्शा में जा रहे हो, जिम कतरा तुम्हारे साथ में बैठा है। जिम कतरा पूछेगा क्या लेके जा रहे हो? तनख्वाह लेके आए 12,000। ये 12,000 किसके जिम में जाएंगे? किसके घर जाएंगे? तुम्हारे या जिम कतरा के? हालेलुया। हमें वचन को समझने की जरूरत है और समझने के लिए समझाने वाले की जरूरत है। हालेलुया। हमें वचन को समझने की जरूरत है, समझने को समझाने वाले की जरूरत है। पर समझाने वाला तुम्हें कब समझाएगा? इफिसियों 6 में लिखा है, इफिसियों 6 के 5 में साफ साफ लिखा है, अपने समझाने वालों की भी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हालेलुया। जो तुम्हें समझाने के लिए नियुक्त किया गया है उसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत कर लिया करो। आमीन। देख लो एक इफिसियों 6 का 5 में क्या लिखा है, थोड़ा सा बाइबल खोल भी लो। ऐसा तो नहीं है कि समझाने वाला ऐसी फेंक रहा है। तो बाइबल कहती है तुम्हें समझने को समझाने वाले की जरूरत है, समझाने वाला तुम्हें समझाए, इसलिए उसकी भी थोड़ी सी तो इज्जत कर लिया करो। अगर तुम कहते हो कि ये मेरा पास्टर है, या तुम कहते हो ये मेरा बाप है, या तुम कहते हो ये मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है, या तुम ये कहते हो मेरा रचने वाला यहोवा है, तो प्रभु कहता है जिसको तुम अगर अपने ऊपर मानते हो तो उसकी थोड़ी बहुत तो इज्जत। क्या लिखा है? हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं,
अपने मन की सिताई से डरते कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसा ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। पहले किसकी? मसीह की। जो तुम्हारा उद्धार करता है पहले मसीह की। और उसके बाद उसने जो तुम्हें समझने के लिए समझाने वाला नियुक्त किया, उसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोग दुनिया में वो हैं कि उनके ऊपर किसी भी रिश्ते में जो भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसकी सबसे पहले क्या करना है? उसको सबसे पहले बेइज्जत करना। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं कि मैं किसी के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में लोग, चाहे बेटा बेटी हो, माँ बाप के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। भाई के रिश्ते हो, बड़े भाई के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं है। बहन के रिश्ते हो, बड़ी बहन के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं है। देवरानी जेठानी के रिश्ते हो, जेठानी के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं है। बहू सास ससुर के रिश्ते हो, सास के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं है, और वगैरह वगैरह इत्यादि आदि। यानी जो भी हमारे ऊपर बड़े हैं, किसी भी तरीका से परमेश्वर ने किसी भी प्रकार के पद में हमें अगर रखा है कि तुम इनके हाथ के नीचे रहो, लेकिन उनके हाथ के नीचे रहना पसंद। हाथ के नीचे का मतलब पता है? बता के पूछ रहा हूँ। झुकना। झुकना कब आएगा हाथ हमारे ऊपर? जब हम अपने बड़े के आगे झुकते हैं तो वो क्या करता है? वो अपना हाथ बढ़ाता है, आशीर्वाद। ना झुकना है यानी क्षमा प्राप्ति की आशीष ना पाने से क्या घटा है, ये थोड़ा सा आप लोग बताएं। क्षमा प्राप्ति की आशीष ना पाके बाकी सारी आशीष पाओ, तो इससे क्या घटा है? किसी को भी नहीं आता है। जमीन की तासीर काटते पर के लिए। जमीन की भी। सवाल का जवाब ये, हम आशीषित नहीं हो सकते। अगर हमने झुकना नहीं सीखा तो हमारे ऊपर हाथ आएगा ही नहीं। और बारिश में अगर चलने में छतरी नहीं है तो क्या होगा? ठीक होगी। जब आप झुकना ही नहीं सीखे तो आपके साथ किसी का हाथ नहीं होगा, और आप क्या होंगे? आप क्या होंगे? क्या होंगे आप? और परमेश्वर ने कहा है अश्रापित है वो। मतलब इसका घुमा के कैसे उत्पत्ति में अकेला रहना, ये खाली शादी के लिए नहीं है। बहुत से लोग बस शादी के दिन ही वचन पढ़ते हैं, जैसे ओहो मसीह आया जगत में, तो दिसंबर में ही गाएंगे इसको, बाकी दिन नहीं गाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वचन या कोई गीत है ना कि नहीं भैया ये तो शादी के दिन ही होगा, ये तो क्रिसमस वाले ही दिन होगा, ये तो गुड फ्राइडे वाले ही दिन होगा। ऐसी ऐसी किताबें बना ली है लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं। मसीह किस दिन का है? मसीह किस दिन का है? हर दिन का। हर दिन का। मसीह किस समय का है? हर पल का। हर पल से कंपनी बना ली है, उसका थोड़ा सा अक्षर बदल दिया है। हर पल से दूसरी कंपनी है, मैं उसका प्रचार नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है अकेला रहना, आज आप किसी के सुख में शामिल नहीं हो। आप सोच रहे होंगे पास्टर जी बार बार ये क्यों बोलते हैं? अरे मुझे जब कोई मारेगा तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा, जब मुझे कोई मारेगा तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। जो मुझे यहाँ खड़ा करता है वो मुझे ही कहता है बोल, नहीं बोलेगा फिर देख लेना। तो मैं क्या करूँ? चुप रह के पिटूं या बोल के बचूं? आप बताइए।
बोल के बचना पड़ेगा। आप मेरे जज बनिए, चुप रह के पिटूं या बोल के बचूं? बोल के बचे। है ना? इसलिए मैं बोलूं। आप किसी के होके नहीं रहोगे, परिवार के भी होके नहीं रहोगे, कलिसिया के भी होके नहीं रहोगे, रिश्तेदारों के भी होके नहीं रहोगे। आपकी जिंदगी में कोई दोस्त भी नहीं है। और जिस दिन आप जमीन पे पड़ोगे क्या होगा? अभी प्यास लगी ना मुझे, प्यास लगी ना मुझे, क्या करना पड़ा? मुझे अभी इकलौती की मदद मांगना पड़ी, बोतल खोल के पानी दिया। जिस दिन तुम पढ़ोगे तुम्हें क्या पसंद है? अकेला रहना। तुम्हें क्या पसंद नहीं है? तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम किसी के पैर में झुको और तुम्हारे सिर पे कोई हाथ रखे, है? तुम्हें पसंद नहीं है कि बीमार पड़ने पे डॉक्टर आके हाथ पकड़े या मारे या पेट पे ले या छाती पे ले। तुम्हें पसंद नहीं है कि डॉक्टर टच करे, देख बना पूरा डॉक्टर बन पसंद नहीं है तुम्हें कि तुम्हें कोई टच करे। तो क्यों कोई टच करेगा? देखो डॉक्टर साहब का फोन भी आ गया। क्यों तुम्हें कोई टच करेगा? एक दिन तो तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा वही तो दूसरों की जिंदगी में आया, लेकिन तुम उसमें शामिल नहीं। दूसरे की जिंदगी में खुशी आई, तुम शामिल नहीं हुए। तुम्हारी जिंदगी में भी खुशी आई, कोई शामिल नहीं होगा। एक दिन दूसरे की जिंदगी में तकलीफ आई, तुम शामिल नहीं हुए। तुम्हारी जिंदगी में भी तकलीफ आएगा, कोई शामिल नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा? अरे तुम सोचो। फिर उस दिन तुम्हारे पास एक रास्ता बचेगी, प्रचार। फिर तुम दुनिया में क्या करोगे? प्रचार। सुसमाचार का प्रचार नहीं करोगे। क्या प्रचार करोगे? कोई मुझे ढूंढता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे छूता नहीं। है? अरे तेरे शरीर में पूरे जहर के कांटे लगे, कौन छू के मरेगा? पूरा तेजाब की रजाई भिगो के उड़ के बैठा है या बैठी है, कौन छुएगा तेरे को? तूने किसी को छुआ? कर देखो खोटे काम रे, आखिर बुरे डर जा। आज तुम्हारा शरीर अच्छा है, आज तुम्हारे हाथ में पैसा है। प्रभु पता है, प्रभु कई बार मौका देता है, माता पिता के द्वारा भी देता है, पति के द्वारा भी देता है, मैके वालों के द्वारा भी देता है, ससुराल वालों के द्वारा भी देता है, दोस्तों के द्वारा भी देता है, या आप जहाँ नौकरी करते हो आपके मालिक के द्वारा भी देता है। वो तनख्वाह बढ़ा देता है ना, और कई बार उपहार भी दे देता है ना, जिसको बोनस भी बोलते हैं, और वैसे भी टिप भी दे देता है। तो परमेश्वर मौका देता है, कई तरीके से आपको धनी बनाता है। पर आपके पास ये नहीं सोचने का समय है कि परमेश्वर ने मुझे पैसा क्यों दिया, किस लिए दिया। मान लो एक छोटा सा 1000 रुपया दिया है, किसी भी रूप से, नौकरी से, बिजनेस से, उपहार से 1000 रुपया दिया है। कभी बैठ के सोचा ये 1000 रुपया प्रभु ने मुझे क्यों दिया है? अगर सोचते तो 1000 में से 100 रुपया पहले 10-5 से निकालते, 4 संडे का अपना पहला हिसाब निकालते, घर बुला के दुआ कराने की उसका हिसाब निकालते, किसी को भूखे को, प्यासे को, नंगे को कुछ निकालते नहीं। तो भैया ऐसा है, जिंदगी में सबसे बड़ा पैसा है। तो समझ लो, शैतान तुम्हारे साथ साथ रहता है। तुम्हारे लिए पैसे में अगर बढ़ा रहा है, माँ बाप के द्वारा बढ़ा रहा है,
या किसी के द्वारा बढ़ा रहा है। परमेश्वर अगर तुम्हें बढ़ा रहा है तो इसलिए बढ़ा रहा है कि तुम समझो और सही मार्ग पे चलो। मान लो हमने परिवार में ही रख लो या कहीं नौकरी पे रख लो, परिवार में ही रख लो, नौकरी पे छोड़ो, परिवार में ही रख लो। अभी आराधना है, अभी आराधना को माता पिता रहने के लिए घर, खाने के लिए, बैठने के लिए, हर बात के लिए इसको सब कुछ कर रहे हैं और ये मक्का की फ्लोरी बेचने का काम कर रही है। ऐसा देख ले, मक्का की फ्लोरी बेचने का ये काम कर रही है, रोज 2 रुपया कमाती है और इसके माँ बाप हैं, इससे वो 2 रुपये लेती ही नहीं। किस लिए नहीं ले रहे? अब इसने दिमाग लगाया, माँ बाप नहीं ले रहे तो क्या करो इसको, आज इसमें उड़ाया, कल उसमें उड़ाया, परसों उसमें उड़ाया। साल भर के बाद, 2 साल के बाद एक दिन तो माँ बाप अपना हाथ उठाएंगे, हैं? एक दिन तो आप टूटी पे पानी हमेशा नहीं आता है ना, एक समय होता है ना बंद होता है, तो एक समय तो आएगा बंद होगा। फिर कहोगे हम क्या करें? माँ बाप को तो पता है कि 2 साल में इसको 2 रुपये रोज दिया, इसने कमाया था, तो इसके पास इतना पैसा है और वो उड़ा दिया। अब क्या होगा? अब या तो माँ बाप का कत्ल खून करेंगे। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, है ना, सुन रहे हो ना क्या? बहुत से बच्चे, माँ बाप तो हत्या किनके द्वारा ज्यादा हो रही है, उनके अपने ही बच्चे। बाइबल में क्या लिखा है? तेरी जिंदगी के दुश्मन कहाँ बैठे हैं? तेरे घर में ही बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा माँ बापों को बदनाम करने वाला कौन है? उनके बच्चे। हत्या करने वाला कौन है? उनके बच्चे। उनको तरसाने वाला, उनको रुलाने वाला, उनको तड़पाने वाला कौन है? उनके बच्चे। आप सोच रहे होंगे ये संदेश में जुड़ने का मतलब क्या है? उनके बच्चे। लेकिन माँ बाप फिर भी समझ जाते हैं, क्योंकि प्रभु के लोगों ने आश्रम बना के रखे हैं। माँ बाप तो फिर भी लड़खड़ा के खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को चटनी से, दाल से, नमक से खाने की आदत है। लेकिन अब यहाँ तो माँ बाप ने लिया नहीं था, तो अब यहाँ आदत क्या है? यहाँ तो मार्केट वाला, ऑनलाइन वाली आदत है। माँ बाप तो समझ जाएंगे कि उनके चटनी से, नमक से, रूखी सूखी पानी में भी डुबो के खाने की आदत है। खेत में से प्याज उखेड़ के भी हाथ से तोड़ के खाने की आदत है, वो समझ जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन खाने का बाद, जब ऑनलाइन खाने के बाद जब हाथ हटेगा तो ऑनलाइन का लाइन भी नहीं रहेगा। अब जेब से खर्च करना है और अचानक जो 2 रुपया आ रहा था पता चला नौकरी के लिए, तो क्या होगा? फिर क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, माँ बाप का विरोध करेंगे। क्या किया? क्या प्राप्त नहीं किया? क्षमा प्राप्त की आशीष नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? क्यों नहीं पाई? क्या पसंद नहीं है? सर पे हाथ और बड़ों के पैरों पे अपना हाथ। बड़ों का अपने सर पे हाथ और बड़ों के पैरों पे अपना हाथ पसंद। मैं झुकूंगा, मैं झुकूंगी नहीं। आज आप अपने अपने बच्चों के देखो, जिस तरीका से मैं मार रहा हूँ ऐसे एक थप्पड़ मार के देखना, ठीक है? आज रियल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? इस तरीका से हालेलुया। सचमुच अगर हम मसीह के हैं और मसीहत हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में नहीं दिख रही है, हमारी कलीसिया में नहीं दिख रही है, हमारे रिश्तेदारों में नहीं दिख रही है, हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं दिख रही है, हमारे गली मोहल्ला वालों के साथ नहीं दिख रही है, हमारे किसी दोस्त के साथ हमारी ज़िंदगी से मसीहत नहीं दिख रही है, नफरत नफरत नफरत, तो कितने भी धर्म बदल लो,
कितने भी धर्म छोड़ लो, कितने भी धर्म ग्रहण कर लो, कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, रोज दिन में 12 घंटे में सारे धर्मों में घूमते रहो, मिलने वाला कुछ। दुनिया की चीजें तो क्या है, कैसे भी चोर चकोर है, कोई किसी के चाकू मार के छीन लेता है, कोई गोली मार के, कोई कुछ करके, बहुत से तरीका से पैसा काम नहीं आता, सब जगह पैसा काम नहीं आता। अभी इस समय आप लोग सारे पैसा रख के उसके बैठ जाओ ऊपर, तो क्या आपको ठंड लगने लगेगी? ठंड तो जब भी लगेगी जब एसी ठीक होके चले। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुशी तो जब ही आएगी जब आपका हाथ अपने अधिकारियों के पैरों पे होगा और आपके अधिकारी यानी जो आपके ऊपर परमेश्वर ने बड़े नियुक्त किए उनका हाथ आपके सर पे होगा, ना तो तड़पने के अलावा कुछ नहीं। हमारे घर के डीसीपी दावड़ी थाने में अब दावड़ी थाने में, तो कल दावड़ी थाने में आप सोच रहे हो लाइफ में एक है, तो वहाँ मीटिंग थी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग थे जो अपने बच्चों से परेशान थे, अपने बच्चों से परेशान, ऐसे गुजर। हालेलुया। क्यों बुजुर्गों को कानून का सहारा लेना पड़ता है? कानून का सहारा क्यों लेना पड़ता है बुजुर्गों को? 4, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुल्लाहट बन गई। परंतु 5 में कितनी मन भावना वचन है, अगर जिसने अपनी जिंदगी में ले ली उसका धर्म तो नहीं बदलेगा लेकिन जिंदगी जरूर बदल जाएगी। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। क्षमा प्राप्ति की आशीष सबसे बड़ी आशीष है, अगर ये नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। इसलिए ना कोई धर्म छोड़ें, ना कोई धर्म ग्रहण करें, ना अपना धर्म परिवर्तन करें, अपना जीवन यीशु की हथेली पे रखें, बाइबल को और यीशु को अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान दो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जियो, प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करो, अपनी जिंदगी प्रभु यीशु के हाथ पे रखो। वही क्षमा करने वाला प्रभु है, वही उद्धार करने वाला प्रभु है और वही कहता है कि तुम्हारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। आज तुम किसी के नहीं हो तो कल तुम्हारा भी फिर कोई नहीं हो। एक गवाही बता रहा हूँ जो कि कल की है, खून पे पंजाब की गवाही है, ठीक है। छोटी सी बड़े में थी, हमने करीब 10-15 मिनट बात करी, लेकिन मैं छोटे में जो मेन चीज लास्ट की है वो बता देता हूँ। विश्वासी होके पर उनको अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी कलीसिया से कोई लेना देना नहीं था। केवल पति का लेना देना पत्नी से और पत्नी का लेना देना पति से, बस, और कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब। परमेश्वर ने उनको वो उपहार दिया जो कोई नहीं दे सकता। क्या लिखा है वजह से गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से, और ये उपहार उनको मिला, लेकिन वो किसी से कोई मतलब नहीं। और जब समय आया तो किसी को उनसे कोई मतलब नहीं। जब वो खुशियां पाने का समय आया तो उनको किसी से मतलब नहीं था, किसी को उनसे मतलब नहीं। और क्या किया? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए बाइबल में ये वचन इतना हल्का में नहीं लेना चाहिए कि अकेला रहना। गलतियों 5 अध्याय को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि बुरे फल को अपनी जिंदगी से
निकालो और अच्छे फल को अपनी जिंदगी में लाओ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।